बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए हम ट्रेड कर रहे हैं 17,600 से थोड़ा सा नीचे। 17,600 तोड़ने के बाद करीबन 1,55,00,000 शेयर पुट राइटर्स रिस्क पर आते हैं। मतलब 17,600, 700, 800, 18,000 तक, मतलब ऊपर में जो पुट राइटिंग होकर रखी है। पुट राइटर का मतलब है कि जिसने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है और बाजार नीचे नीचे आ रहा है, उसे उसको अनलिमिटेड लॉस होता है, बराबर है। पुट राइटर को प्रॉफिट कितना होता है? जितना उसने पुट बेचा है, जिस प्रीमियम में बेचा उतनी उसकी कमाई है। रिस्क अनलिमिटेड है जैसे जैसे मार्केट गिरता है। तो 17,600 के नीचे जाने पर करीबन 1,55,00,000 पुट राइटर्स रिस्क पर आ गए। ठीक है, 17,600 के नीचे। तो मतलब 17,600 के नीचे 1.5-2 करोड़ निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं वॉल्यूम में, क्वांटिटी, वो आपकी शॉर्ट है। ठीक है, 17,700 पर 1,05,00,000 शेयर पुट राइटर शॉर्ट है, तो सॉरी लॉन्ग है। तो 17,700 के नीचे 1,05,00,000 शेयर रिस्क पर है, 17,600 के नीचे 1,55,00,000 शेयर रिस्क पर है। और अगर आपने 17,500 तोड़ दिया तो 2,10,00,000 शेयर रिस्क पर आ जाएंगे। चलो उम्मीद करें 17,500 ना टूटे, लेकिन 17,600 टूटने पर भी करीबन 1,55,00,000 शेयरों की रिस्क है। अब ये रिस्क कब कम हो सकती है और शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है? अगर जो लोग शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद में बैठे हैं कि भाई आखिरी आधे घंटे में ग्लोबल मार्केट्स ठीक है, हो सकता आ जाए, तो वो भी मैं एक बार आपको पहले डेटा बता दूं, फिर आएगी नहीं आएगी कितनी आएगी बाद में बात करेंगे। पहले डेटा समझ लीजिए। 17,700 तक अगर निफ्टी रिकवर करके आता है और उसके ऊपर निकलता है तो 1,05,00,000 शेयर कॉल राइटर्स रिस्क पर आ जाएंगे। यानी कि 17,700 के नीचे जो कॉल राइटिंग हुई है वो 1,05,00,000 शेयर की, एग्जैक्टली 1,05,00,000 शेयरों की पुट राइटिंग होकर रखी हुई आपकी 17,700 पर। तो बेसिकली आपके लिए जब तक 17,700 के ऊपर ना निकले निफ्टी, तब तक आपको बिल्कुल तेजी के बारे में तो सोच नहीं है। तब तक का जो भी करेक्शन आएगा, एक रनिंग करेक्शन इंटरडे में कि इतने गिर गए तो 100-125 पॉइंट आ जाए, तो अभी आप जहां पर हैं 17,575 पे, यहां से 125 पॉइंट बढ़ते भी हैं तब तक भी आप मजबूत नहीं है। 17,800 के पार निकलने के बाद आपको तेजी का पहला संकेत आएगा और वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल बराबर बना हुआ है कॉल राइटर में 1,55,00,000 शेयरों का। तो आप डेटा समझ रहे हैं, 17,600 के नीचे 1,55,00,000 शेयर जो तेजी करके बैठे हैं वो रिस्क पर है। 17,800 के ऊपर 1,55,00,000 शेयर जो मंदी करके ऊपर बैठे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से जिस लेवल की तरफ बाजार आगे बढ़ता है, अब चूंकि नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, मंदी करने वाला हो गया हावी और तेजी करने वाला हो गया बैकफुट पे, क्योंकि आप 17,600 के नीचे। इसलिए आज एक कोई ढंग ढांग की क्लोजिंग मिलेगी इसकी संभावना कम है। ये तो होगी ऊपर की संभावना कम है, 17,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलने वाली और क्लोजिंग बेसिस पे 17,750 के नीचे आप बंद होंगे। आपका जो ये ट्रेंड है वो कल सोमवार को पॉजिटिव से न्यूट्रल हो जाएगा। क्लियर है? तो फिर नीचे कितना जा सकते हैं? फिलहाल जो लेवल है वो 17,500 का, तो आज आप 17,500 के नीचे भी बंद नहीं होंगे, ये आप थोड़ा सा इत्मीनान रख सकते हैं। संभावना है 55,00,000 शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, तो पूरी संभावना है कि 17,500 के आसपास सपोर्ट लेंगे। आज का लो 17,500, 525 का, शायद वहां रुक जाए और ऊपर में 17,700 पार नहीं होगा। ये आपको निफ्टी के सारे डेटा बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बने। दोनों तरफ 100 पॉइंट की पोजीशन, 1,05,00,000 शेयरों की और 1,55,00,000 शेयरों की बैलेंस है। इसने बहुत समझदारी से पुट और कॉल दोनों बेचे हुए। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,500 के नीचे आप हैं और खराब है। 37,500 पर 23 लाख शेयरों का पुट में ओपन इंटरेस्ट है और उसके नीचे आप ट्रेड कर रहे हैं, हाईएस्ट है। इसलिए अब सीधा आपको ये 37,000 का रास्ता खोल रहा है, ये आपको साफ दिखता है। तो अगर अब आज का लो तोड़ते हैं 37,000 की तरफ बढ़ सकते हैं। 37,500 से ही आपको मजबूती गिननी है, 38,000 पार नहीं होगा। तो ब्रॉडली बैंक निफ्टी के लिए ट्रेंड जो है, रेंज जो है 37,000 38,000 की है और 37,500 से आपको डिसाइड करना तेजी मंदी का। और यहाँ भी डायरेक्शन साफ है, नीचे की तरफ होता हुआ दिखा है। तो 37,375 पहला सपोर्ट है जहां पर हम आ गए, 37,275 और 37,050 ये बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ दिखा सकता है। तो ओवरऑल रिकवरी के चांस कम है और अगर इस रिकवरी में बैंक निफ्टी भी 37,700 से 37,850 की रेंज में आता है तो वहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए। निफ्टी 17,700 17,800 की रेंज में आता है तो वहां पर बिकवाली करनी चाहिए। ये डेटा बता रहे हैं जी।